नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सरोकार सीधे आपसे है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी लगातार एक्शन में है। अब सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर लगे जो सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, उसमें 6 संदिग्ध दिखे हैं। पहले फुटेज में 4 शख्स दिखे हैं जो एक कार के डिक्की से पार्सल को उतारते दिख रहे हैं। वहीं एक बाइक से भी पार्सल के लिए 2 लोग आए थे, ये भी संदिग्ध दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये उसी तरह का पार्सल है जिस तरह का पार्सल दरभंगा भेजा गया था। दोनों सीसीटीवी और संदिग्धों के गाड़ी नंबर के आधार से इनकी पड़ताल लगातार की जा रही है। प्राइमरी जांच में ये सभी हैदराबाद के ही बताए जा रहे हैं। जांच के लिए गए जीआरपी अधिकारी की माने तो जल्द पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। पार्सल ब्लास्ट मामले में लगातार एजेंसियों को जो है अलग अलग लीड मिल रही है और इस नए जो लीड मिला है उसके अनुसार सिकंदराबाद में जो है पार्सल विभाग के बाहर में एक सीसीटीवी से जो फुटेज मिले हैं वो 15 तारीख के, उसमें 2 जो सीसीटीवी के फुटेज हैं उसमें संदिग्ध दिख रहा है। एक कार सवार जो 4 शख्स हैं उन पर शक जाहिर किया जा रहा है। वहीं पर जो बाइक से आए 2 जो सवार हैं बाइक सवार उस पर भी शक किया जा रहा है। तो एजेंसी जो है उन 4 कार सवार और बाइक सवार दोनों पर शक जाहिर करते हुए उनको जो है उनकी तलाशी शुरू कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि वो जो लोग थे जिन्हें संदिग्ध मान रही है वो सारे लोग हैदराबाद के ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो जांच टीम यहाँ से गई हुई है वो भी लगातार वहाँ पर जो है जो जीआरपी लोकल जीआरपी है उनके साथ संपर्क में रहकर उस जाँच को आगे बढ़ा रही है। और जो शख्स दिख रहे हैं सीसीटीवी में उनकी गिरफ्तारी करने में जुट गई है। तो ऐसे में जो संदिग्ध वहाँ पे जो 6 संदिग्ध कहें जिसको जो है जांच एजेंसी ने चिन्हित किया है उसको उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाएगा और उसके बाद ये खुलासा होगा कि वो जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका थी इस पार्सल को जो पार्सल यहाँ तक आया था उसको भेजने में। तो कहें लगातार जो है जीआरपी हो या वहाँ के एटीएस हो उनको लीड मिल रही है और पूरी जांच का केंद्र बिंदु भी अब सिकंदराबाद जो पार्सल विभाग है वहाँ पर फोकस है जांच एजेंसियों का। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और देखिए, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के बाद पार्सल विभाग अलर्ट हो गया है। अब दरभंगा स्टेशन पर जो भी पार्सल आ रहा है उसे चेक किया जाता है। देखिए संवाददाता विपिन कुमार दास की ये रिपोर्ट। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के बाद से जो है पार्सल विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आपको हम दिखा रहे हैं अभी कि देखिए कैसे ट्रेन से जो पार्सल को उतारा जाता है, उतारने के बाद जो है वो पार्सल विभाग में आता है, जिसके बाद से अब पार्सल विभाग में पहले ये नहीं हुआ करता था ये पार्सल ब्लास्ट के पहले, लेकिन अब जो है वो उसको पार्सल जो ट्रेन से उतारा जाता है जिसके बाद पार्सल विभाग में लाया जाता है और पार्सल विभाग में लाने के बाद जो है अब बाकायदा उसका जो है जांच किया जाता है। अधिकारी उस पार्सल को खोल के देखते हैं, क्योंकि यही मामला जो सामने आया था जिसमें ब्लास्ट हुआ था, रेडीमेड कपड़े के जो बंडल था जो पार्सल आया था उसमें ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से जो है जो पार्सल विभाग के पदाधिकारी हैं वो अब सतर्क हैं और जिसको लेके जो अननोन पार्सल आता है, जो रेगुलर पार्सल आता है जिनकी पहचान है उनको नहीं खोला जाता है, लेकिन जो अननोन आता है या पहली बार आता है उस पार्सल को जरूर खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या सामान भेजा गया है, कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। जिसको लेके अब पूरी तरह से कहें तो पार्सल विभाग अलर्ट मोड पर है कि कोई ऐसी अनहोनी फिर से दोबारा न हो जाए, जिसको लेके पार्सल विभाग लगातार जो पार्सल बाहर से अननोन पार्सल आ रहे हैं उसको खोल के देखते हैं। एक पार्सल पदाधिकारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या सर चेकिंग किया जा रहा है? इसमें हमारे आप सीनियर से बात करना पड़ेगा। तत्काल जो आप कर रहे हैं क्या इसमें देखा जाता है जो सामान है वो है कि नहीं, गलत सामान तो नहीं है ना, कोई विस्फोटक सामान तो नहीं है, यही सब देखा जाता है। जो विस्फोट हुआ उसके बाद से आप लोग जो गाइडलाइन मिला है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। गाइडलाइन क्या मिला है कि देखना है जो अननोन है उसे देखना है कि जो रेगुलर आ रहे हैं उसको देखना है? सभी को लगभग देखना है ना। उसी में जो परमानेंट कस्टमर है
उसको 1-2 पैकेज खोल के हम लोग निकाल देते हैं। वहाँ के अनोन आता है, उसका सारा पैकेज खोला जाता है। तो ये कहे कि अब जो पार्सल विभाग है वो अब अलर्ट है इस चीज़ को लेके कि फिर से ऐसी जो घटना है वो दोबारा ना हो, और हर एक पार्सल को बड़ी संजीदगी से वो देख रहे हैं और उसके बाद जो है डिलीवर कर रहे हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के बाद कटिहार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे पार्सल कार्यालय में हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। माल बुकिंग और डिस्पैच के समय सभी नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। हमारे यहाँ चेक करने का काफ़ी सारे एजेंसी है। यहाँ जीआरपी भी है, कस्टम भी है, आईटी भी है, आरपीएफ भी है और हमारा ये कमर्शियल क्लर्क है। लेकिन ये जो डाउटफुल होने से हम लोग उसको रैंडमली चेक करते हैं, ऐसे हम लोग नहीं चेक करते। प्रिकॉशन के लिए आप क्या करेंगे? हम लोग अभी रैंडमली चेक करने, हमारे जो लोडिंग क्लर्क है रैंडमली चेक कर रहे हैं हमारा क्लर्क। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के बाद कटिहार पार्सल कार्यालय काफ़ी सजग है और रेलवे अधिकारियों के माने तो इस तरह का जो पार्सल है इसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी सुरक्षा एजेंसी है वो लगातार मॉनिटरिंग करता है और कई स्तर पर इसकी जांच होता है, तब जाकर पार्सल डिस्पैच या डिलीवर के समय इस पर खास ध्यान रखा जाता है, या जो भी बुकिंग होता है उस समय भी खासा ध्यान रखा जाता है। बताते चले जो दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट हुआ है उसके कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के चर्चा को लेकर काफ़ी चर्चा है। एक चर्चा यह भी है कि एटीएस यहाँ जांच के लिए आ सकते हैं या जांच के लिए आए, लेकिन अभी तक इसको आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं है। इस बीच कटिहार जिला पुलिस के साथ साथ खासकर रेल प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव मोड पर है। एडीआरएम ने कहा कि जो भी पार्सल का सामान यहाँ से बुकिंग होता है या डिलीवरी होता है उसके लिए कई सुरक्षा एजेंसी जांच करते हैं या कभी कभार औचक निरीक्षण होता है। तमाम जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। और बताते चले सीमांचल का ये इलाका है और कई बार देश विरोधी जो गतिविधि है यहाँ से जो स्लीपर सेल के रूप में भी चर्चा में है। इस कारण इस बार जो दरभंगा कनेक्शन की चर्चा है इसके बाद कटिहार प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। गिरिडीह के पारलुमो में ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। गांव वालों ने दुष्कर्म के एक आरोपी की हाथ पांव बांधकर पिटाई की। इस दौरान गांव की महिलाओं ने आरोपी को कीचड़ में लिटाकर डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जाता है कि पिछले बुधवार की रात आरोपी धनेश्वर ने एक घर में घुसकर चाकू के नोक पर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और हाथ पांव बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की। हालांकि सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर जेल भेज दिया। वहीं पिटाई का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोपालगंज में 7 फेरे लेने के बाद हनीमून की रात प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया। ऐसा क्या हुआ कि प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या करने की कोशिश की? क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 7 फेरों पर भारी पड़ा जहर। सुहाग रात के दिन सुसाइड से हड़कंप। लव मैरिज को किसकी लगी नजर? साजिश या हकीकत? अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा ये दो प्रेमी जोड़ा, जो महज कुछ ही घंटे पहले हंसी खुशी भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामा था और 7 जन्मों तक एक साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। लेकिन पता नहीं इस लव मैरिज को किसकी नजर लग गई। शादी के बाद प्रेमी जोड़ा पहुंच गया अस्पताल। दरअसल ये घटना गोपालगंज के मीरगंज थाना की, जहां एक नवविवाहित प्रेमी जोड़ों ने सुहाग रात के दिन ही जहर खा ली। परिजनों ने बताया कि जमशेदपुर के सोनाटे थाना क्षेत्र की रहने वाली 28 वर्षीय शांति देवी ने गोपालगंज के मीरगंज शहर के रहने वाले मुकेश कुमार सिंह से थावे मंदिर में शादी की। सुहाग रात के दिन ही दोनों ने जहर खा ली।
अब सवाल ये है कि प्रेमी जोड़े ने क्यों खाया जहर? क्या किसी ने जहर खिलाया है? शादी के बाद ऐसी नौबत क्यों आई? क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? साथ जीने की कसम खाने के बाद मरने की नौबत क्यों? क्या परिवार वालों ने कोई साजिश की है? इस सुसाइड की कोशिश का क्या है राज? फिलहाल दोनों प्रेमी जोड़े की हालत स्थिर है और होश में आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि किन वजहों से इन दोनों ने मौत को गले लगाने का प्रयास किया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। महज एक चौकीदार के सहारे चलता है आरा का नगर थाना। ये हम नहीं बल्कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो सुबह 9 बजे की है, जो बता रही है कि 9 बजे तक नगर थाने में न ही कोई पुलिस पदाधिकारी पहुंचा है, न ही कोई सिपाही, और मात्र एक चौकीदार के भरोसे पूरा थाना छोड़ दिया गया है। ऐसे में यहाँ कोई फरियादी पहुंचे तो उसे वापस लौट कर जाना होगा या फिर इंतजार करना होगा। इस बारे में जब थाने में मौजूद चौकीदार से पूछा गया तो उसने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों के बाहर हैं और वो धीरे धीरे थाने में पहुंचेंगे। ऐसे में सवाल है कि रोस्टर में किसका नाम है, तो ये बताने वाला यहाँ कोई नहीं है। कुछ जानकारी है आपको? वेतन का तो होटल है 4 बजे भोर में आया है जिन तेरे से। अच्छा, तो आराम कर रहे हैं लोग, आराम करने गए हैं लोग। पड़ेगा नहीं, जीव नहीं है तो अभी किसी का शिफ्ट होगा ना, आइए करेगा, आएगा लोग। रामगढ़ में युवा कांग्रेस कार्यालय में नशे का कारोबार चलता था। बड़काकाना के सीआईसी बस्ती में युवा कांग्रेस के दफ्तर से गांजा पी रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कांग्रेस दफ्तर से करीब 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस की माने तो कांग्रेस कार्यालय में न सिर्फ गांजा के सेवन किया जाता है बल्कि यहां से गांजा की खरीद बिक्री भी होती है। सीआईसी बस्ती अवस्थित युवा कांग्रेस कार्यालय में कुछ लोग गांजा का सेवन करते हैं एवं खरीद फरोख्त करते हैं। इसका सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु युवा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। वहां पे पहुंचे तो 2 व्यक्ति गांजा पीते हुए पाए गए। उनसे पूछताछ करने पे एक ने अपना आरिफ खान नाम बताया एवं दूसरे व्यक्ति ने राजन बताया। उन लोगों की तलाशी ली गई तो पैकेट से कुछ पुड़िया मिला और कमरे की तलाशी ली गई तो कुछ करीब 500 ग्राम करीब गांजा बरामद हुआ। अपराधियों का आतंक, सरेआम युवती की गोली मारकर हत्या और हत्या के बाद दहशत में लोग। अपराधियों का आतंक, सरेआम युवती की गोली मारकर हत्या, हत्या के बाद दहशत में लोग। रात के अंधेरे में पुलिस मौकाए वारदात पर सबूत जुटाने में लगी। मामले की गहराई से छानबीन कर रही है क्योंकि अपराधियों ने इस जगह पर एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाली इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। लोगों के दिलों में दहशत का आलम, क्योंकि जिस तरह से अपराधियों ने एक युवती की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी वो रूह कपा देने वाला है। दरअसल समस्तीपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। अपराधियों ने एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। बावजूद इसके पुलिस इन सभी घटनाओं को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला समस्तीपुर के सरण थाना इलाके के रामचंद्रपुर की है, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। थाना से फोन आया, रामचंद्रपुर के बीच में लड़की का मर्डर हो गया है, आइए। वहाँ से हम लोग गए तो देखे गोली लगा हुआ है, माथा भी पार मारा हुआ है, पार निकाला हुआ है, अब मुँह भरे ऐसा ही पकड़ लेटा गिरा हुआ है। वहीं मृत युवती की शिनाख्त सरायरंजन थाना इलाके की संजीव कुमार मिश्रा की बेटी राधा कुमारी के रूप में की गई।
बताया जा रहा है कि मृतका राधा कुमारी एक युवक के साथ बाइक से घर निकली थी। उसी दौरान सराय रंजन थाना इलाके के रामचंद्रपुर के कबरा चौर से होकर जा रही थी और सुनसान रास्ते में ही उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवती राधा कुमारी जिस युवक के साथ बाइक से निकली थी, उस युवक की भी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। घटना के बाद अपराधियों ने युवती के मोबाइल को भी ले लिया। वहीं मृत युवती के हाथ पर मेहंदी से अंकित झा का नाम लिखा है, जो एक संदेहास्पद संकेत दे रहा है। अंकित झा करके जो पता विश्वसनीय सूत्र से चला है, जो अंकित झा वो मतलब झकरा का है कोई लड़का, और वैसे छानबीन में जो तथ्य सामने आएगी तो फिर आप लोग को बताया जाएगा। शादीशुदा थी, 4 साल का है, एक लड़का है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वारदात वाली जगह से एक खोखा भी बरामद किया गया। वहीं गोलीबारी की इस वारदात के बावजूद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। युवती की हत्या और गोलीबारी की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, ये अभी भी साफ नहीं हो सका है। वो तो हम लोग को पता चला, कोई फोन पब्लिक किया तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे कबरा चौर के पास, तो वहाँ देखे स्पॉट मरा हुआ था। कैसे मरी है वो तो मालूम नहीं, लेकिन देखने से पता चला एक गोली लगा हुआ था माथा में। क्या नाम है मृतक का? राधा कुमारी बताया गया। कहाँ के रहने वाली पता चला? करिहारा, मधुपुर करिहारा का। बहरहाल एक के बाद एक हत्या हो रही है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है और पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है। जरूरत है पुलिस मजबूती से कार्रवाई करे ताकि जनता में पुलिस को लेकर विश्वास कायम हो सके और अपराधियों में खाकी का खौफ बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। गिरिडीह के बुटबरिया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। लंबे समय से अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री एक आदिवासी के घर में चल रही थी, जिसमें माफियाओं का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 25 लाख कीमत की तैयार अंग्रेजी शराब, रैपर स्टिकर और शराब बनाने की मशीन जब्त की है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर भागने में कामयाब रहा। गुप्त सूचना मिली कि बुलगरिया गांव थाना ताराटोर के अंतर्गत बहुत बड़ा जखीरा फॉरेन लिकर का बनाया जा रहा है। वहाँ भारी मात्रा में स्प्रिट और सभी प्रचलित ब्रांड का लेबल, ढक्कन, बोतल ये सब मैंने रखा हुआ है और फिनिश्ड गुड भी रखा हुआ है और कुछ वहाँ से माल निकाल भी लिया है कल। इसी सूचना पर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया। जमशेदपुर पुलिस ने टाटा मोटर्स के सामने से माल गायब करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान 55 से 60 लाख रुपए के माल को भी बरामद किया गया है। 15 अप्रैल को टाटा मोटर्स गेट के पास से कंपनी के लिए चेन्नई से आए 98 लाख के पार्ट्स को ट्रक समेत गायब कर दिया गया था। फिलहाल मुख्य आरोपी श्रवण अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 19 अप्रैल को टीसीआई कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा सूचना दी गई कि चेन्नई से उनकी एक ट्रक सामान जो टाटा मोटर्स के लिए आया था वह गायब हो गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। यह घटना 15 अप्रैल की है, जब 15 अप्रैल को एक ट्रक सामान टाटा मोटर्स के लिए आया था, तो उसमें जो अभियुक्तों ने उस सामान को धोखे से फेरबदल करके अन्य स्थानों पर छुपा दिया था। इस संबंध में जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो कई जगहों पर छापामारी की गई, राज्य से बाहर भी छापामारी की गई और जमशेदपुर पुलिस टेल्को थाना के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करके इसमें 20 मई को हमने पहली सफलता हासिल की थी। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट के सौदागर और अंतर जिला अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी जिले में लूट और डकैती की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए इस रिपोर्ट को।
मुजफ्फरपुर के लोग पिछले कई महीने से लगातार हो रही लूट और डकैती से परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ ये अपराधी पुलिस के भी नाक में दम करके रखे थे। आए दिन कहीं न कहीं ये अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन हर बार ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। लेकिन इस बार इनकी चालाकी एक न काम आई। पुलिस ने 5 अपराधियों को धर दबोचा। मोतीपुर थाना क्षेत्र के ही मोहम्मदपुर बलमी चौक के पास में लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 अपराध कर्मियों को अवैध हथियार के साथ में गिरफ्तार किया गया। वहीं सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में अंतर जिला रोड रॉबरी गिरोह के अपराधी बहुत सक्रिय थे, जो आए दिन लूट की घटना करते रहते थे। मोहम्मदपुर बलमी से एएसपी सैयद इमरान मसूद के साथ एक टीम गठित करके इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों से जब पूछताछ की गई तो मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर, तुर्की, गायघाट थाना क्षेत्र में जो गाड़ियों की लूट की घटनाएं हुई थी उसका उद्भेदन हुआ। साथ ही दरभंगा के बिशनपुर क्षेत्र में जो एक गाड़ी लूटी गई थी उसकी भी बरामदगी हुई है। वहीं सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि ये एक स्मार्ट अपराधी गिरोह है जो रात में लग्जरी गाड़ी से निकलता था और सुनसान इलाके में अधिकारी बनकर चेकिंग के लिए गुजरने वाली गाड़ियों को रोकता था और गाड़ी रोकते ही वो गिरोह ड्राइवर को अपनी कार में उठा लेता और अगवा ड्राइवर को कहीं दूर ले जाकर फेंक देता था और लूटी गई गाड़ी को दूसरे जिले में ले जाकर खपा देता था। घटनाओं में जो अपराध कर्मियों ने अपराध करने का तरीका अपनाया था वो ये था कि ये लोग एक स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों को लेकर के एनएच पे निकल जाते थे और जहाँ भी अकेले में ट्रैक्टर चालक को या पिकअप चालक को देखते थे कि अकेले हैं तो उनको रोक करके ओवरटेक करके चालक को अपने गाड़ी में बैठा लेते थे और गाड़ी से उतर के अपराधकर्मी उस गाड़ी को लेकर कहीं और दूसरे जिले में चले जाते थे। और अनुसंधान के दौरान ये भी पता चला है कि ये लोग गाड़ियों को जो ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं वो उसमें मोतिहारी के चकिया और अक्सौल जिला के कुछ लोग संलिप्त हैं। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस बेहद ही गोपनीय तरीके से इन कुख्यातों को गिरफ्तार करने में सफल हुई। गिरफ्तार अपराधियों में पप्पू, उमेश सैनी और राजा राय समेत कुल 5 कुख्यात शामिल हैं। लेकिन पुलिस की तफ्तीश अभी खत्म नहीं हुई, साथ ही पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जिले में आपराधिक वारदातों में कमी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। क्या कोई इंसान छोटे से नाले के विवाद में किसी की जान ले सकता है? तो जवाब होगा हाँ। समस्तीपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, ये रिपोर्ट देखिए। समस्तीपुर में नाली विवाद में गई 2 जान। पानी बहाने के विवाद में गोली मारकर हत्या। आरोपी के घर को किया आग के हवाले। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। ये बीच सड़क पर पड़ी लाश, आग के धधकते शोले, जलते सामान, तैरती लाश, रोती महिला, पुलिस की चहलकदमी, ये सब कुछ इस ओर इशारा कर रही है कि यहाँ कोई अनहोनी हुआ है। और ये भी सच है, ये सारा जमावड़ा एक छोटे से नाली विवाद के कारण हुआ। दरअसल ये घटना समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना की है, जहां पानी बहाने को लेकर विवाद में आधारपुर पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद हसनैन ने श्रवण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद ग्रामीणों का आक्रोश इतना भर गया कि लोगों ने आरोपी उप मुखिया के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी, जिसमें उप मुखिया के बाहर और घर के सामान जलकर खाक हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।